आप एक एक्टर हैं और होली और शब बारात के अवसर पे आप हमारे दर्शकों को या जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए क्या आप मैसेज जी बिल्कुल। आप सभी दर्शकगणों को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामनाएं पूरी हो। शब बारात में आप सभी को मुबारकबाद देता हूं मैं अपने तहे दिल से। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहेंगे एक बार? चैनल के दर्शकों को ये कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत देख रहे हैं आवाज़ 85 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अमित कुमार। जैसा कि आप दर्शकों को पता है कि दिनारा और आसपास की हर क्षेत्र के हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाने के साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि जो इस माटी में जन्मे कुछ लोग हैं, वैसे शख्स जिन्होंने शिक्षा, फिल्म जगत या व्यापार या फिर और कोई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है या कर रहे हैं, वैसे लोगों से आप दर्शकों को मिलाना, ये हमारी कोशिश रहती है। इसी कोशिश में हम आज पहुँचे हैं अपने ही प्रखंड क्षेत्र के करंज पंचायत के मुस्तफ़ापुर गांव में, जहां इसी माटी में जन्मे एक शख्स इस ग्रामीण परिवेश से निकलकर मुंबई जैसे महानगर पहुंचे हैं और छोटे पर्दे पे धमाल मचा रहे हैं। टीवी पे आने वाले कई सीरियलों में उनका रोल है। इनसे मिलेंगे और आप दर्शकों को मिलाएंगे और उनके संघर्ष को जानेंगे कि एक छोटे ग्रामीण परिवेश से निकलकर मुंबई जैसे महानगर में पहुंचने का उनका दौर कैसा रहा, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा टीवी पे, और क्या रहा और कैसे वो मुंबई तक पहुंचे और कैसे छोटे पर्दे में धमाल मचा रहे हैं। तो हम उनका परिचय दे देते हैं। हमारे साथ आज बात करेंगे जीशान खान जी, जो हमारे ही क्षेत्र के दिनारा के करंज पंचायत के मुस्तफ़ापुर ग्राम के निवासी हैं और यहाँ से मुंबई पहुँचे हैं और छोटे पर्दे में सीरियल में अपना कमाल दिखा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जीशान खान जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ग्रामीण परिवेश से निकलकर हमारे क्षेत्र का मुंबई जैसे बड़े महानगर में नाम कर रहे हैं और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्मों में या टीवी में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले तो आप सभी को नमस्कार और आप सभी का भी स्वागत है। फिल्म में काम करने की प्रेरणा जो है, मैं बचपन से मुझे शौक़ था फिल्म में काम करने के लिए। किसी कारणवश मैं बचपन से स्टार्ट नहीं कर पाया। मैं 2015 से फिल्मों में आया मैं, और फिल्म में आने से पहले मैं काफ़ी चीज़ें कर चुका था। और अभी जो है फिल्म में जब गया मैं मुंबई 2015 में, तो जाने के बाद वहाँ मैं सीखा एक्टिंग क्या होती है। ये सब कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था करना है, पैशन था कि करना है, मुझे एक्टिंग करना है, और ये नहीं पता था कैसे करना है। क्योंकि हम जब किसी को टीवी पे देखते हैं या अपने फेवरेट एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होते हैं, तो दिल करता है कि हम भी अंदर काम करें, ये कैसे काम होता है। तो वो लालसा थी मेरे अंदर। तो जब मैं मुंबई गया और जाने के बाद कई लोगों से मिला, तो उन्होंने बताया कैसे चीज़ें होती है, यहाँ ऑडिशंस होता है और स्क्रिप्ट मिलती है। तो वो सब ये यहाँ से ऊपर भाग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी में मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुमको सीखना पड़ेगा एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग आर्ट है और कला आप सीखी जा सकती है, आप सीख सकते हैं कला। शुरुआती दौर में कितना संघर्ष करना पड़ा था? संघर्ष तो पूरा जीवन ही करना है और सभी को संघर्ष करना है और करते ही रहना है संघर्ष। देखिए 6 साल तो संघर्ष कर ही रहा था, और धीरे धीरे करके अब थोड़ा सा अच्छा काम मिल रहा है और काफ़ी सारे शोज़ मेरे हिट गए हैं और मैं हिट शो में भी काम किया हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में या किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने में बैकग्राउंड का बड़ा महत्व होता है। जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि का, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए कि जिस घर में लोग आर्मी में रहते हैं, उसके बच्चे भी आर्मी में जाते हैं या शिक्षक होते हैं, या जैसा माहौल मिलता है उसमें बच्चे सफलता हासिल करते हैं। तो क्या आपका वैसा कोई माहौल था, आपका बैकग्राउंड वैसा था जो टीवी में आप गए, या फिर एक्टिंग का कोई माहौल था आपके यहाँ? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग ज़मींदार हैं। तो दूर दूर तक हमारा कोई ऐसा लिंक नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से कि कोई हमारा रिलेटिव हो जो काम कर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। अच्छा, आपके जो आइडियल जिसको मानते हैं हम लोग, जिससे हम लोग कुछ प्रेरणा लेते हैं या फिर जिनसे हम लोग कुछ सीखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए बिग बी हैं या फिर सलमान खान है या शाहरुख खान है, वैसे कुछ होते हैं जिनसे प्रेरणा लिया जा सकता है। आपके लिए कुछ वैसे हैं? जी बिल्कुल, इरफान खान साहब हैं, जो फ़िलहाल अभी वो नहीं रहे,
तो मैं उनकी फ़िल्में देखता था तो काफ़ी प्रेरित होता था, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग करने की जो टेक्निक है ना, वो गज़ब की है, लाजवाब है। मतलब उनसे अभी भी मैं सीखता हूँ, उनकी काफ़ी सारी फ़िल्में अभी भी देखता हूँ, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, अर्न ही करता हूँ मैं। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जीशान जी, जैसे कि आप भी महसूस करते होंगे, आपके भी ज़हन में कभी ये सवाल आता होगा, जैसे हमारे देश में जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। आप इस बात ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसे हम लोगों को दवा की तरह हम लोग ये माने इसको घूंट पीते हैं, कड़वा घूंट है। सच्चाई है कि जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, या फिर भाषा आधारित भेदभाव है, बहुत टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। तो आप गए वहाँ पे, संघर्ष किया एक्टिंग के क्षेत्र में, तो आपके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा था, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ है, इंडस्ट्रीज़ में भी है और हर एक जगह में है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के अंदर ये चीज़ होता ही होता है। बट हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। आप मिल के किसी के साथ रहिएगा, सपोज़ दैट कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आपसे मैं मिल रहा हूँ, तो मेरा आपसे व्यवहार कैसा, नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब बहुत बेसिक सा सवाल, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मेरे गांव से हुई है और मेरे फादर साहब 2002 में एक्सपायर कर गए थे, तो मैं पंजाब चला गया था। बाकी मेरी सारी एजुकेशन वगैरह पंजाब में ही हुई है। उसके बाद पंजाब से फिर मैं मुंबई गया, उसके बाद सभी लगा हुआ हूँ और कोर्सेस वगैरह सारा, जितनी भी एक्टिंग की क्लासेस है या थिएटर भी प्ले किया मैंने, तो सब मुंबई से ही किया मैंने। अच्छा जीशान भाई, आमतौर पे ये देखा जाता है हमारे क्षेत्र में, जैसे जो हमारा क्षेत्र है, जी, गार्जियंस या जो भी हमारे गार्जियन होते हैं या माता पिता होते हैं या जो हमारे गार्जियन हो गए, चाचा हो गए या फिर और लोग होते हैं, जी। इनकी एक अपेक्षा होती है कि बच्चा पढ़े, मैट्रिक करे, इंटर करे, ग्रेजुएशन करे और तुरंत नौकरी कर ले, पैसा आने लगे। तो क्या आपके साथ वैसा कुछ स्थिति आया कि आप पे प्रेशर हो पैसा कमाने का, घर चलाने का, इस तरह का या फिर फिल्म में आप जा रहे थे तो समर्थन मिला या सपोर्ट मिला या फिर कोई आपका विरोध भी हुआ? नहीं, कोई विरोध नहीं किया। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि हमारी फ़ील्ड अलग है, एक्टिंग फ़ील्ड है। सबको दूर से लगता है कि एक्टिंग फ़ील्ड में सक्सेस नहीं होती है, ये सब पैसों वालों की फ़ील्ड है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस यकीनन मिलती है और 100% मिलती है। तो फैमिली की सपोर्ट रही तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। वो मेरे भाई हो, बहन हो, मेरी मम्मी हो, सभी का सपोर्ट रहा, चाचा वाचा जितने भी मेरी फैमिली है, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा मुझे। अच्छा, अभी बताइए, अभी हम आपको टीवी पे देखना चाहें तो कौन से प्रोग्राम में आपको देख सकते हैं? कौन सा अभी आपका सीरियल चल रहा है या किस धारावाहिक में आप रोल कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट में तो सिर्फ तुम चल रहा है कलर्स पे, और ससुराल सिमर का ही कलर्स पे चल रहा है, दोनों कलर्स पे चल रहा है। और इससे पहले जो शोज़ है वो काफ़ी शोज़ मैंने कर चुका है, जैसे कि रंजो की बेटियां, दंगल पे आ रहा था, और तुझसे है राब्ता, हिट शो है, और संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएं, रणभेरी, ऐसे काफ़ी सारे शोज़ है जो मैंने किया है। अच्छा, जब आप सेट पे रहते होंगे या फिर आप शूट करते होंगे तो उस समय अपने क्षेत्र को या अपने गांव को या अपने मिट्टी को या अपने दोस्तों को मिस करते हैं? मिस तो बहुत करता हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर हूँ। कभी कई फ्रेंड लोग की शादी होती है तो फ़ोन करते हैं, यार शादी में नहीं आया। तो मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर मैंने किसी को साइन कर लिया है, अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ जुड़ के, तो मैं बीच से नहीं छोड़ के आ सकता। शो मस्ट गो बी ऑन रहता है, रहो या ना रहो, शो चलता ही रहेगा। तो फ़ोन भी लोग, फ्रेंड, मेरे सारे फ्रेंड फ़ोन करते हैं, फैमिली फ़ोन करती है, जो मेरे अंकल वगैरह हैं सब फ़ोन करते हैं, तो बात होती रहती है, तो एहसास नहीं होने देते मेरे दोस्त मेरे लिए। अच्छा, अपनी जो संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, भोजपुरी है, आप भी बखूबी बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ। तो अगर आपको इन फ्यूचर अगर कभी इसको आगे बढ़ाने का काम मौका मिले या फिर अपनी संस्कृति सभ्यता को दूर तक ले जाने का मौका मिले, लोगों के बीच में प्रसारित करने का मौका मिले, तो इस पर कैसे काम करेंगे? भोजपुरी तो मैं करना चाहता हूँ और करूँगा भी, ऐसा नहीं है। मेरे फ्रेंड लोग हैं जो भोजपुरी में राइटर है, अच्छे लेवल के काम कर रहे हैं, अब कर रहे हैं अच्छे लेवल। पहले जो था कि वो काफ़ी चीज़ें जो थी वो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि भोजपुरी को लेके काफ़ी कई जगह अच्छा मैसेज भी जाता है और कई जगह बहुत ख़राब मैसेज जाता है, जैसे अश्लीलता वगैरह। जो लोग गायक जो लोग हैं इधर के, जो रीजनल गायक हैं, 2-4 लोग जो सिंगर्स हैं, उनके चलते भोजपुरी काफ़ी हद तक बदनाम भी हुई है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस पर तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी हो, सिंगर हो, एक्टर हो, उसको हिट कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। हम आप जैसे लोग वो ऐसे गाने नहीं सुनेंगे तो गाने हिट नहीं होंगे, और जब हिट नहीं होंगे तो वैसे लोग बनाएंगे नहीं। अच्छा, अगर कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिले तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा? किस कंडीशन पे आप काम करेंगे भोजपुरी में?
देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है वो मेरा ये रहेगा कि मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट देखूँगा कि स्क्रिप्ट कैसी है और मेरा कैरेक्टर क्या है, उसके बाद ही मैं भोजपुरी में काम करूँगा। अच्छा, आप गए हैं एक्टिंग के क्षेत्र में गए हैं, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में या फ्यूचर में, जैसे जो हमारे अभी खान साहब लोग हैं, जो मुंबई बॉलीवुड के किंग खान लोग हैं, तो उस सिचुएशन पे आपको हम समझ सकते हैं कि दिनारा के भी एक खान बॉलीवुड में धमाल मचा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मुंबई में लोग बोलते हैं कि आपकी जो किस्मत है वो सूखे पत्ते पे होती है। पत्ता कब पलट जाए और कब आप हिट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। संघर्ष करते रहना, मेहनत करते रहिए, आप डेडिकेटेड रहिए कि आपको करना क्या है, बस उसी में लगे रहिए, आप भटके नहीं। तो ये मान के चलें कि आने वाले 10-20 सालों में बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिनारा का भी एक खान इस्टेब्लिश हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो तो भविष्य में है, होगा तो कोशिश कर रहा है आदमी, इंशाल्लाह हो गया है वो। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आने वाले 10-20 सालों में हम लोग बॉलीवुड में दिनारा के खान को भी देखें और पाएँ। और ये अब अंतिम सवाल है एक कि अपने साथियों का या फिर जो आपसे सीखते हैं, जो हो सकता है हम लोग बिग बी को अपना आदर्श मानते हैं, कुछ आने वाले कुछ सालों में आपको भी लोग नए बच्चे, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आदर्श माने आपको, तो उनके लिए क्या कहेंगे? कुछ 2 शब्द कह दीजिए उन लोगों के लिए। ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि वो मुझे मानेंगे ऐसा, और मेरी जो मैं बोलूँगा, जो मैं करूँगा, वो मेरे उसके पीछे चले। वो मैं दिल से उनका धन्यवाद करूँगा। इन फ्यूचर में ऐसा मैं काम करूँगा कि वो लोग मेरे पीछे चले या मुझे देख के वो मोटिवेशन ले मेरे से। अच्छा, ठीक है जीशान भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और तुरंत ही होली और शब बारात नज़दीक है, तो आप एक एक्टर हैं और लोगों की अपेक्षा रहती है कि एक्टर से हमें कुछ मिले, तो होली और शब बारात के अवसर पे आप हमारे दर्शकों को या जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए क्या आप मैसेज? जी बिल्कुल, आप सभी दर्शकगणों को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामनाएं पूरी हो। शब बारात में आप सभी को मुबारकबाद देता हूं मैं अपने तहे दिल से। धन्यवाद। और एक बार आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहेंगे? एक बार चैनल के दर्शकों को ये कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीशान भाई। थैंक यू। बताइए कि आपके दोस्त हैं, आपके साथ भी रहे हैं, आपके साथ पढ़े होंगे शुरू से, और जब आप इनको टीवी पे देखते हैं, किसी सीरियल में देखते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और ये अभी मतलब सीरियल में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि मतलब बड़े पर्दे पे दिखें ये। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जीशान भाई शूटिंग कर रहे हो जी जी, और आप उसी समय फ़ोन कर दिए, तो ऐसा हुआ कि आपको अपना सेट पे शूटिंग करते हुए दिखाया जीशान? जी दिखाए हैं, बहुत बार दिखाए हुए हैं और अच्छा भी लगता है देखते हैं। तो ये मतलब आप अभी तो छोटे पर्दे पे ये दिख रहे हैं। जी जी, तो आप चाहेंगे कि ये बड़े पर्दे पे भी? जी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे कि बड़े पर्दे पे देखें, और हम खुशी भी होगी। गांव के भी लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं बहुत। इंशाल्लाह हम लोग पूरे गांव के सपोर्ट है और पूरा बिहार का इंशाल्लाह सपोर्ट रहेगा। अच्छा, क्या कहेंगे, कितना खुश है गांव के लोग और आप लोग कितना खुश हैं? जितना तारीफ़ करें उतना ही कम है। बहुत हम लोगों को खुशी होता है। हमारे फैमिली में हमारे गाँव वाले बहुत खुश रहते हैं कि एक बिहार का जो भी है जीशान खान थोड़ा नाम रोशन करे। ठीक। अच्छा, ये एक बात बताइए, आपके बेटे हैं, भतीजे हैं और वे छोटे पर्दे पे काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया है फील, इसमें क्या है, तो होना ही चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत भ्रांति भी है कि लोग मुंबई जाते हैं और असफल हो जाते हैं, तो ये जब गए तो आपका सपोर्ट कैसा रहा इनके प्रति? बहुत बढ़िया, हम लोग सपोर्ट किए इनको अच्छा पर्दा पर अच्छा मौका मिला है, इस मौके को अपना फ़ायदा उठाए हैं, इसलिए। तो अभी तो छोटे पर्दे पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपकी कोशिश रहेगी कि ये बड़े पर्दे पे जाएं, अच्छा नाम कमाएं, आपके गांव का और राज्य का भी नाम रोशन करें? हाँ, ये छोटे पर्दे पर है तो फिर लोग बड़े पर्दे पे भी जाएंगे, बड़े पर्दे पे जाके नाम कमाएंगे। भी चल रहा होता होगा और सीरियल में ये दिख जाते हैं, उस समय आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया महसूस होता है कि हमारा बेटा भी एक पर्दे पर आ गया है और काम कर रहा है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।